अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडोर प्लांट्स पर। इस गर्मियों में मेरा ज़्यादा फोकस होगा इंडोर प्लांट्स पर, क्योंकि बहुत सी लोगों की ख्वाहिश यही होती है कि हमारे घरों में भी पौधे हों, क्योंकि ना तो हमारे पास टेरेस होता है और ना ही हमारे घर में धूप आती है। तो कौन से ऐसे पौधे होंगे जो हम अपने घरों में, अपने कमरों में भी ग्रो कर सकते हैं। तो आप लोग इंडोर प्लांट्स पर शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई पौधा घर में नहीं उगा सकते, क्योंकि वहाँ पर धूप नहीं आती। आप घर में उगा सकते हैं इंडोर प्लांट्स। इंडोर प्लांट्स में बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। इंडोर प्लांट्स को फ्रूट तो नहीं लगता, ना फूल लगते हैं, लेकिन ये देखने पर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनके पत्ते और इनका हरा रंग किसी फूल से कम नहीं होते। और ये बिल्कुल ही लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं। आप ये देख सकते हैं कितने सारे ही पौधे इन गमलों के अंदर लगे हुए हैं। ये फॉर सेल हैं। इनको मैंने सेटल किया है इन गमलों के अंदर, छोटे छोटे से प्लास्टिक के गमले। लेकिन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ टॉप 5 इंडोर प्लांट्स कौन से होंगे जो आपको इजीली हर नर्सरी पर मिल जाते हैं। सबसे पहले रूबीनिया पाम। ये गोल्डन पाम से मिलता जुलता है, देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगता है। इनके पत्तों की शेप और इनका गोल्डन गोल्डन सा रंग जो देखने को काफ़ी खूबसूरत लगता है, इसीलिए इसको कोई गोल्डन पाम भी बोलता है। इसका नाम रूबीनिया पाम है, लेकिन मैंने नेट के ऊपर सर्च करने की कोशिश की, लेकिन रूबीनिया पाम मुझे दिखा ही नहीं। इसका क्या नाम होगा, या रूबीनिया पाम के अलावा भी इसका कोई नाम है, तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि इसका राइट नेम क्या है। और नंबर 2 पर आता है फुनेक्स पाम। इसके पत्ते भी छोटे छोटे साइज़ के रहते हैं, बारीक बारीक सी पत्तियां रहती हैं जो एक जंगल का व्यू देती हैं। अगर एक गमले के अंदर काफ़ी सारे पौधे लगे हों तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और नंबर 3 पर आता है बोतल पाम। बोतल पाम एक दरख्त बन जाता है जिसको ज़मीन के अंदर लगाया जाए तो ये बहुत ही लंबा हो जाता है। मानो 20 फुट या 25 फुट तक भी इसकी हाइट बढ़ सकती है। लेकिन हमने इसको पॉट के अंदर ही लगा रहने देना है। अपने कमरे में रखा हो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। छोटे से गमले के अंदर भी लगाएं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहती है, बड़े गमले के अंदर लगाएं तो भी अच्छा ग्रोथ करता है। इसके पत्ते काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं। इसकी पत्तियां जब खिल जाती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। जब इंडोर प्लांट्स आपके घर में पड़े हों तो ब्यूटी बढ़ जाती है आपके कमरे की या फिर आपके घर की। अगर कोई गेस्ट आता है तो उसको देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इससे आपके घर की ब्यूटी भी बनती है और ये एयर प्योरीफायर भी होते हैं, मतलब आपके हवा को साफ़ करते हैं। जो गैसेस हमारे घरों में बनती है ये उसको लेते हैं और उसकी जगह पर ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हुए और देखने पर भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और नंबर 4 पर आता है लेडी पाम। लेडी पाम बहुत ही खूबसूरत पौधा है। ये मुझे इस बार मिले नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये लाने वाला हूँ मैं, क्योंकि इनके पत्तों की शेप और इसकी ग्रोथ बहुत ही खूबसूरत है। इसका एक पत्ता भी, मतलब ये वाला पत्ता भी 2 से 3 महीने के लिए खड़ा रह सकता है। लेडी पाम इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसका पंजा जो है वो इस तरह खिलता है जिस तरह लड़की के हाथ हों, मतलब लंबी लंबी सी बारीक बारीक सी फिंगर्स हों। कुछ इस तरह की इसकी ग्रोथ बनती है, इसलिए इसका नाम रखा गया लेडी पाम। ये भी एयर प्योरीफायर है और इसकी ग्रोथ भी बहुत ही आसानी से होती है। चलिए इनकी ग्रोथ तो बाद में बात करेंगे। और नंबर 5 पर आता है कैन पाम। कैन पाम मेरे पास करीब लास्ट ईयर से हैं और इसको मैंने लगाया हुआ है ज़मीन के अंदर, मतलब क्यारी के अंदर। इसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़ रही है और अब ये फ्लावरिंग पर भी आना शुरू हो चुका है। ज़मीन के अंदर भी इसकी अच्छी ग्रोथ रहती है और अगर गमले के अंदर लगाया जाए तो भी अच्छी सी ग्रोथ होती रहती है। अगर इनको छोटे साइज़ का ही रखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आपके घर में जहाँ पर आपने पौधे ये रखे हों, एक जैसी ही ग्रोथ हो उनकी, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं वो। अगर एक पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो और एक बहुत ज़्यादा छोटा हो तो देखने पर अजीब लगता है। तो इंडोर प्लांट्स के मामले में कोशिश किया करें एक जैसे ही पौधे आप घरों में लेकर आएँ। फॉर एग्जाम्पल एक लेडी पाम आपने लिया इस साइज़ का और एक ले लिया बहुत बड़े साइज़ का, वो कुछ जचेगा नहीं। जचेगा तभी जब आप दोनों एक साइज़ के ही रखेंगे। अब इनकी केयर के ऊपर बात कर लेते हैं। ये सबसे लो मेंटेनेंस प्लांट्स होते हैं। इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। जब ऊपर वाली मिट्टी कंप्लीट ड्राई होती है तभी हमें पानी देना पड़ता है। अगर इसको ज़्यादा पानी देंगे हम तो ये गल जाते हैं, क्योंकि ये इंडोर प्लांट्स है और इंडोर प्लांट्स को ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनको कोई खाद की ज़रूरत भी नहीं होती, सिर्फ मिट्टी के अंदर लगा दें और बस लगा रहने दें। इनको गर्मी में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में काफ़ी लू चलती है। गर्म हवा चलने की वजह से, धूप लगने की वजह से इनके पत्ते बर्न होने लगते हैं, जलने लगते हैं। जिस तरह ये आप देख सकते हैं, ये पत्ते थोड़े थोड़े से जल रहे हैं, क्योंकि धूप लगने की वजह से भी ऐसा होता है। लेकिन ये धूप लगने की वजह से ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब ये पौधे फार्म हाउस से नर्सरी पर आते हैं तो गाड़ी में बहुत सारे पौधे रख लेते हैं।
जिनकी वजह से इनके पत्ते एक दूसरे के नीचे आने की वजह से दब जाते हैं और टूट जाते हैं और बाद में ब्राउन हो जाते हैं। बस इनको गर्मी की धूप से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर इनको ब्राइट लाइट दी जाए, मतलब ट्यूबलाइट की रोशनी दी जाए जो आपके कमरे में ही होती है, तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी चलती रहती है। इनके ऊपर जल्दी कोई पेस्ट भी अटैक नहीं करता, लेकिन हाँ फंगस अटैक कर सकता है और मिलीबग भी आ सकता है। और मिलीबग आता है ह्यूमिडिटी की वजह से, नमी की वजह से। जिस कमरे में आपने इनको रखा हो वहाँ पर हवा की वेंटिलेशन होनी चाहिए, मतलब उस एरिया में हवा आनी जानी चाहिए। अगर वो एरिया बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा, वहाँ पर हवा ना आ पाएगी, तो इनको फंगस लगने लगेगा, क्योंकि फंगस हर जगह पर मौजूद होता है। लेकिन उसको एक्टिव होने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। जब बहुत ज़्यादा नमी बढ़ने लगे और हवा भी ना मिलती हो तो फंगस एक्टिव हो जाता है। इनको ह्यूमिडिटी तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऐसी ह्यूमिडिटी हो जहाँ पर हवा की वेंटिलेशन भी हो, मतलब हवा का आना जाना भी रहे। 1 वीक के बाद पानी का शावर हल्का सा इसको कर दिया करें, ताकि इनके पत्तों के ऊपर जो डस्ट लग जाती है वो साफ़ हो जाए। तो आप भी अब से इंडोर प्लांट्स लाना शुरू कर दें, लेकिन अपने घर के साइज़ के हिसाब से। आपका रूम छोटा है तो छोटे गमले लाइए, छोटे पौधे लाइए। ऐसा नहीं है कि नर्सरी पर जाकर आप सबसे बड़ा पौधा खरीदें। बड़े पौधे अक्सर सस्ते दे दिए जाते हैं, तो कस्टमर देखकर बहुत खुश हो जाता है कि ये बहुत लंबा चौड़ा पौधा हमें बहुत सस्ता मिल गया। लेकिन जो लंबा चौड़ा पौधा हो उसकी केयर करना भी मुश्किल होता है और काफ़ी वो डी शेप भी हो जाता है। छोटा पौधा अगर लेंगे तो उसकी शेप आप अपने हिसाब से बढ़ा सकेंगे। इसलिए आप अपने घर की वो जगह जहाँ पर आपने रखना है, वहाँ की प्लेसमेंट के हिसाब से ही आप पौधे का साइज़ चूज़ करें। मैं तो आपको यही कहूँगा कि छोटे साइज़ के पौधे लें, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग चुकी होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।